कर सकते हैं, उसमें आ जाता है -1 की पावर i डी आई ओवर डी एस आई एफ ऑफ एस। तो ये हमने उसकी जगह पे फार्मूला पुट किया, और उसके बाद फिर जो लास्ट लाइन है उसमें ये हुआ कि जो इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने देखा कि हम डी आई ओवर डी एक्स आई को कैपिटल डी ऑफ आई भी लिख सकते हैं, तो हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब -1 की पावर आई है और डी की पावर भी आई है, तो इसलिए हम इसको भी कंबाइन कर सकते हैं, तो -d की पावर आई आ गया, एफ ऑफ एस आ गया साथ। अब ये जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक जो p है, p ऑफ d -1 इज इक्वल इनटू एफ ऑफ एस, जो कि दो फंक्शन बन गए। अब जो पोलिनोमियल एक बनी हमारे पास, वो इन टर्म्स ऑफ डी -d की फॉर्म में बन गई। तो पहले हमारे पास जो पोलिनोमियल थी, स्मॉल पोलिनोम थी, स्मॉल p की फॉर्म में, उसमें जो वेरिएबल था हमारे पास t था। लेकिन अब जो पोलिनोमियल बनी वो डेरिवेटिव्स की पोलिनोमियल है, और उसमें हमारे पास जो वेरिएबल टर्म है वो है -d। तो एक -d टर्म की एक पोलिनोमियल बन गई, उसका नाम हमने रख दिया कैपिटल t ऑफ -d इनटू एफ ऑफ एस। तो ये प्रूफ हो गया कि जो जब लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए तो वो कैपिटल p ऑफ -d की टर्म की एक पोलिनोमियल आती है और साथ एफ ऑफ एस आ जाता है। तो आगे चलते हैं, उसके बाद है हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसल्स फंक्शंस। तो जब हम बेसिस फंक्शन पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो उस पर क्या रिजल्ट निकलते हैं, उसके लिए देखते हैं हम कि एक एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे जे नॉट ऑफ टी, और ये इक्वल टू होनी चाहिए वन, जो कि इक्वल टू होती है 1/a इंटीग्रल 0 टू पाई cos ऑफ t sin of theta d theta। also find Laplace transformation of j naught a t। तो हमने पहले तो j naught t की ऊपर Laplace transformation निकालनी है, उसके बाद हमने जो t की जगह पे रिप्लेस करना है a t, और उसकी भी Laplace transformation निकालनी है। तो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, हम जब j नॉट t के ऊपर Laplace transformation अप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डेफिनेशन जो है जो कि हमें दी हुई है इसकी बेसल फंक्शन की, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है उसको भी उस टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन जे नॉट टी के ऊपर अप्लाई की हमने, तो वो बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन वो आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी जे नॉट ऑफ टी डी टी। अब जे नॉट ऑफ टी तो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, वो है 1/a इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोज ऑफ एंगल उसका है टी साइन थीटा और डी थीटा। तो वो उसकी जे नॉट टी की जगह पे जब उसकी वैल्यू रिप्लेस की, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है। अब राइट हैंड साइड के अंदर हमने ये देखा कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है थीटा के ऊपर सिर्फ, तो थीटा वाला फैक्टर रहेगा, बाकी सारे जो है ना वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो जो जब हमने थीटा वाले फैक्टर पे इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो कोस का इसमें हमने ये देखा कि जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अब एक और बात है कि एक टर्म है थीटा वाली, तो थीटा के ऊपर लिमिट अलहदा से अप्लाई हो रही है 0 से पाई, और होल टर्म के ऊपर जो है ना वो टी की रिस्पेक्ट से हम करेंगे अप्लाई लिमिट, वो होगी 0 से इन्फिनिटी के ऊपर। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम 0 से इन्फिनिटी थीटा वाली लिमिट जो है उसको देखते हैं, और साथ टी वाली टर्म को भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये हमने ये किया कि टी वाली जो टर्म है ना उसको पहले हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया। तो जब टी वाली जो टर्म्स हैं उसके ऊपर बाय पार्ट्स लगा, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उसको हमने क्या दिया, ये बल्कि पूरी की पूरी टर्म जो कि टी की इंटीग्रेशन है उसको हमने आई लेट कर लिया, कैपिटल आई लेट किया जब, तो बाकी सिर्फ जो टर्म बची वो 1 आई रह गई। तो जब आई जो था वो भी इसको हमने लेट कर लिया कि ये है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट टी, जो हमारे पास आई लेट कर लिया हमने, वो है 1/पाई 0 से पाई कैपिटल आई डी थीटा के इक्वल है। अब इस रिजल्ट को हमने 1 कह दिया, और इसको हम यूज करते हैं किसी नेक्स्ट टर्म में यूज करेंगे जो कि हमने निकालनी है जे नॉट ऑफ ए टी के लिए। तो नाउ हम क्या करेंगे, पहले ए आई कैपिटल आई को अलहदा से सोल्व कर लेते हैं। तो कैपिटल आई को अगर सोल्व करें, तो कैपिटल आई तो हमने लेट किया था 0 से इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी अच्छा, ये कैपिटल आई जो है ये हमने जो है ना इसको अलग से सोल्व किया है। इसको सोल्व करने के लिए क्या किया, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी कोज ऑफ साइन टी
साइन थीटा टी डीटा डी टी आ गया ना। अब इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई जो अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें ये लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, तो कोज कोज की जो लैप्लस कोज ऑफ साइन टी साइन टी टी की एक साइन थीटा टी की जो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन है वो आएगी एस ओवर एस स्केयर प्लस थीटा स्केयर। और ये हमने वैल्यू जो है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट टी इक्वल टू आ गया 1/, पाई 0 to पाई। और हमने जो वैल्यू आई थी ना, आई की जगह पे वो रिप्लेस कर दी वैल्यू एस ओवर एस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा डी थीटा। अब हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई है सिर्फ और सिर्फ थीटा के लिहाज से। तो हमने थीटा के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि सर जी सर जी सर स्टीफन का फ़ोन आ रहा है। और वो सुन ले उनकी मेरे ख्याल से वो चाह रहे होंगे ना 4 बजे क्लास क्या जी जी वो कह सुन रहे ले, होंगे। उनको कह दें। मैं एक दफ़ा सुनूं सर फ़ोन? जी जी सुन ले। ठीक है सर, मैं पूछता हूँ सर। जी सर। जी अ, सर क्या कह रहे और थे? अब सर कह रहे थे कि वो बच्चों से पूछ के बताओ कि ना ये सुबह जो है ना मंडे वाले दिन बच्चे किस टाइम पे फ्री होंगे ना, तो कल हम लेक्चर कर लेंगे किसी टाइम पे। तो अभी मैं इनसे पूछता हूँ, तो फिर डिसाइड करके सर को बताते हैं। जी जी तो सर ये हम थे कि हाँ जी, तो आई की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो थी एस ओवर एस स्केयर प्लस एस थीटा साइन थीटा का स्केयर था। ये हमने वैल्यू जब आई की रिप्लेस की उसके ऊपर जैकोबियन जो हमने लिया था उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी। तो उसके अंदर जब आई जहाँ पे था उसमें हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी जो कि अभी हमने निकाली है। तो जब ये वैल्यू रिप्लेस की तो अब हमारे पास आ गया ये टर्म नाउ के बाद वाली। नाउ के बाद फिर सिंप्लीफाई किया और हमारे पास आ गया 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई। और वो जो टर्म जो कि हमने सब्स्टिट्यूट किया है डी थीटा। अब हमारे पास इंटीग्रेशन है थीटा के लिहाज से, और अब हमने थीटा के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना है। और इसमें हमने एक चीज़ देखी कि सिंस वी नो डैट कि अगर कोई फंक्शन है और उसकी लिमिट 0 to a है और वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो उसका इंटीग्रेशन हम पुट कर सकते हैं 2 times ऑफ 0 to पाई/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि वो हमने दो हिस्सों में उसको बांट सकते हैं, उसको ना उसकी जो इंटीग्रेशन होती है उसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं। तो दो पार्ट्स उसको कर सकते हैं और इसकी लिमिट जो होती है ना हाफ हो जाती है। जो अपर लिमिट होती है वो हाफ हो जाती है, अगर पाई है तो पाई/2 हो जाती है। तो यही हमने रूल इस पे अप्लाई किया और ये जब यूज़ किया तो जब जो हमारी लिमिट थी वो 0 to पाई थी, तो वो 2 times ऑफ 0 to पाई/2 होगी। तो उसमें हमने ये जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास आंसर आ गया
ये एक और जो रिजल्ट है हमें पता है, इसमें एक और रिजल्ट यूज़ किया कि अगर ये 0 से a इंटीग्रेशन की लिमिट हो और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस रिजल्ट को भी हमने यूज़ किया और साइन साइन हमारे पास था थीटा, उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया पाई बाय 2 और माइनस थीटा। ये रिजल्ट इससे हमने यूज़ किया दूसरा रिजल्ट, और इसमें जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास बन गई सेकंड टर्म नाउ के बाद। फिर थर्ड टर्म में ये हुआ कि हमने उसको सिंप्लीफाई किया, और फिर राइट हैंड साइड उससे आगे अगर देखें तो हम एक फार्मूला जो है अप्लाई करने की तरफ जा रहे हैं, और उसमें हम क्या करेंगे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो जब सीकेंट स्क्वायर थीटा और से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ऊपर बन गया एक्स एस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये किया कि हम इसको यूज़ करते हुए कि सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, ये रिजल्ट जब यूज़ किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो टर्म बचती है, दो टर्म्स बन गई डिनोमिनेटर के अंदर। एस स्क्वायर प्लस 1 एक टर्म बन गई, प्लस एक टर्म बन गई एस स्क्वायर टी टेन स्क्वायर थीटा, ये टर्म बन गई, और ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया एस इंटू एस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो और सिंप्लीफाई किया कि जो एस स्क्वायर था टेन स्क्वायर के साथ, जो एस स्क्वायर है उसको हटाने के लिए हमने कॉमन ले लिया। तो जब एस स्क्वायर कॉमन लें दोनों टर्म्स में से, तो जो टेन के साथ एस स्क्वायर था वो बाहर चला गया, और जो फर्स्ट टर्म थी उसके साथ नहीं था, तो इसलिए वो डिवाइड में उसके साथ आ गया। अब टेन स्क्वायर थीटा अकेला है, और बाकी जो टर्म है वो हमारे पास एक कांस्टेंट के तौर पे एक एस के फॉर्म में है और दूसरी टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में है। और कांस्टेंट इसलिए एस को कह रहे हैं क्योंकि हमने इंटीग्रेशन सिर्फ थीटा के लिहाज से देखनी है, तो वो कांस्टेंट ही ट्रीट होता है। तो इसमें हमने ये रिजल्ट यूज़ किया जो कि होता है कि ज़ीरो से इन्फिनिटी अगर लिमिट है हमारे पास कोई, और 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स को अगर टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करें तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये वैल्यू अगर हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करें तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हो गया 2 ओवर पाई एक्स और पाई एस, और मोड ऑफ 1 ओवर एल्फा 1 ऑफ ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास है इन्फिनिटी और ज़ीरो। तो जब अपर और लोअर लिमिट अप्लाई की और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर जो रह जाता है वो होता है पाई ओवर 2a। और अब इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ें कॉमन कॉमन है वो कट जाएंगी, और जो कि एक तो कटेगा पाई और एक कटेगा 2, तो 2 पाई कटा तो बाकी रह गया 1/a s। और हमें पता है कि जो हमारा a है वो इक्वल होता है एस स्क्वायर प्लस 1 के, और हमने वो होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 के। तो एस ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हमारा आंसर आ गया 1/√s² + 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बेसल्स फंक्शन है जब उसका डेरिवेटिव जब हमने उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाला तो वो निकला 1/√s² + 1। हाँ, तो और वालेकुम इसके सलाम। बाद हम देखते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखते हैं मैं टी की जगह पे ये पूछ रहा था। अल्फा टी रिप्लेस करें तो फिर क्या आंसर आएगा। तो टू फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट ऑफ ए ऑफ टी, सी लास्ट पोर्शन ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं तो हमें पता चलेगा कि ए टी जब हम टी की जगह पर रिप्लेस करें जे नॉट में तो फिर क्या रिजल्ट आता है। और उसके लिए पेज 64 पे हम आए और उसमें एक एग्जांपल है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे एक एग्जांपल या कुछ रिलेटेड चीज़ें। तो
पेज 64 पे सर, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज ये है। तो उसमें ये है कि हमने एक एग्जांपल देखी, उसमें ये है प्रूव करना है कि गिवन बेसल्स फंक्शन ऑफ अ फर्स्ट काइंड एंड पॉजिटिव इंटीग्रल अंडर satisfying the recursive relation j1 is equal to minus j dash naught or jn plus 1 is equal to j of n minus 1 minus j dash of n, where n is greater than equal to 1, n एक से एक या एक से बड़ा है। अच्छा जी, इसमें सर इसमें ये हुआ कि हमने कुछ रिलेशन डिफाइन करने हैं उन चीज़ों को देखते हुए जो कि हमने बेसल फंक्शंस की डेफिनेशन देखी थी। उसमें ये रिलेशन हमने देखना है कि J1 को प्रूव करना है कि वो बराबर है माइनस जे नोट डैश के, और इसी तरह एक और रिजल्ट प्रूव करना है कि अगर जे एन प्लस वन हो तो वो इक्वल होता है जे एन माइनस वन माइनस जे डैश ऑफ एन के। तो फर्स्ट हम ये करते हैं कि विद जे नोट ऑफ ज़ीरो अगर हम देखें तो वो आंसर आएगा वन, क्योंकि हम जे नोट ऑफ टी ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, वो बराबर होता है वन ओवर अंडर रूट एस स्केयर प्लस वन के। तो उसमें जब ये वैल्यू रखेंगे तो वो इक्वल टू आएगा, या जे नोट ऑफ जो टी था ये था बेसल फंक्शन। अगर बेसल फंक्शन में जहाँ जहाँ पे टी होगा वहाँ वहाँ पे ज़ीरो पुट करें तो आंसर वन आएगा। इसी तरह से जे नोट ऑफ जे एन ऑफ ज़ीरो अगर देखते हैं तो वो आंसर आएगा ज़ीरो। तो फिर देन शो डैट ये चीज़ें गिवन है कि अगर ये इसकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ये इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और नहीं बाउंड्री वैल्यू है कि अगर ज़ीरो पे इसका आंसर आता है वन और इनिशियली है, और जे एन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो आता है। व्हेन एन इज ग्रेटर देन ज़ीरो देन शो डैट कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब एन जे एन टी पे अप्लाई करें तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा होल पावर एन इन एस अंडर रूट एस स्केयर प्लस वन माइनस एस होल पावर एन ओवर अंडर रूट एस स्केयर प्लस वन। ये हमने प्रूव करना है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है जनरल बेसल फंक्शन की क्या आंसर आएगा जब उसकी एन टर्म होगी वो। तो आल्सो फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जे एन फॉर ए टी, और इसमें अब हमारे पास टी की जगह पे हम ए टी रिप्लेस करें तो इन दोनों के लिए हमने देखना है कि क्या ये इसका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो प्रूफ होता है, और दूसरा जो है ना हमने निकालना है अभी। तो सोल्यूशन में आते हैं हम, और इसके सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या है कि वी विल प्रूव द रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सो हमें पता है कि इंडक्शन के अंदर सबसे पहले ज़ीरो पुट करते हैं या फिर वन के लिए चेक करते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट हम जनरल टर्म पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जे नोट तो हमने निकाला हुआ है जो इससे पहले वाली एग्जांपल थी उसमें। तो जे वन के लिए चेक करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जब हम जे वन टी की लें तो उसमें हमें पता है कि जे वन टी ऊपर रिलेशन अगर एग्जांपल में देखा जाए तो जे वन असल में बराबर है माइनस जे डैश ऑफ ज़ीरो, या दूसरे लफ्ज़ों में कि जो जे नोट का डेरिवेटिव अगर लें और माइनस टर्म मल्टीप्लाई करें तो वो जे वन के इक्वल आती है। तो ये वाला रिलेशन हमने इसमें यूज़ किया, रिकर्सिव रिलेशन यूज़ किया, और इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। और इसमें हमें पता है कि जे नोट टी तो हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू हम अब ये जो वैल्यू है ना डेरिवेटिव की, ये हमने पहले पढ़ी हुई है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो अगर किसी डेरिवेटिव पे अप्लाई हो ना तो जो राइट हैंड साइड पे टर्म आ रही है ना वो आ जाती है, जो कि आती है एस इंटू लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट ऑफ टी माइनस जे नॉट ऑफ ज़ीरो। तो ये डेफिनेशन है जब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हो किसी डेरिवेटिव पे। तो फिर राइट हैंड साइड जो आती है वो सिंपली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस वन ओवर अंडर रूट एस स्केयर प्लस वन और प्लस वन। अब जे नॉट ऑफ जीरो हमें पता है वैल्यू दी हुई है बाउंड्री वैल्यू कंडीशन वो वन के इक्वल है तो वो वन आ गई, और वो वन नहीं है वो माइनस वन के इक्वल है तो पहले से ही माइनस एक था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो वो वन हो गया। और इससे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो जो एलसीएम अगर हम लें नीचे एलसीएम आता है अंडर रूट एस स्केयर प्लस वन, और ऊपर जो है वो टर्म्स हैं वो बन जाती हैं अंडर रूट एस स्केयर प्लस वन माइनस एस, और दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये टर्म हमने निकाल ली
फॉर, अब ये J1T निकल आया हमारा। अब क्योंकि हमने J0 भी निकाल ली है, J1 भी निकाल ली है, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करते हैं कि ये क्या टर्म बनेगी। और ये जो, वैसे ये टर्म जो थी ना n, ये रिकर्सिव रिलेशन अगर आप एग्जांपल के स्टेटमेंट में देखें ना दूसरी लाइन में, तो उसमें रिकर्सिव रिलेशन दिया हुआ है जिसमें हमें बताया हुआ है कि Jn+1 बराबर है Jn-1 माइनस J डैश ऑफ n के। तो ये इस रिकर्सिव रिलेशन के अंदर पहले हमने n की वैल्यू 0 रखी थी, अब हम रखेंगे n की वैल्यू 1। तो n की वैल्यू 1 के लिए J2 बनेगा, तो फिर J2 जो बनेगा उसके ऊपर भी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे बनेगा J0 माइनस J डैश ऑफ 1, जो कि इसकी रिकर्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है, उसके मुताबिक वो चीज़ आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हम लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करें, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दो टर्म्स में। और हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J0T भी पता है, जो कि हमने पहले एग्जांपल में निकाली थी। दूसरी एग्जांपल में हमने J1T भी निकाली है। उसका डेरिवेटिव पे जब अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि डेरिवेटिव पे जब लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो एक फार्मूला बनता है जो कि -2 इंटू एस लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J1T माइनस J1 ऑफ 0 बनता है। तो राइट हैंड साइड ये आ गई। और अगर हम फॉर n इज इक्वल टू 1 की सेकंड लाइन देखें, जिसमें ये है कि दिस इम्प्लाइज दैट, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J2T का, वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ गया 1/√s² + 1 -2, और बिग ब्रैकेट आई है उसमें s इंटू एक टर्म आई है जो कि है √s² + 1 -s होल स्क्वायर ओवर √s² + 1 और -0। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है हमारे पास आफ्टर एलसीएम, आफ्टर टेकिंग एलसीएम, द डिनोमिनेटर्स आर सेम, so simply we will subtract the numerators of these terms, these two terms। तो उसको हम जब सिंप्लीफाई करें तो एक स्केयर बनता है हमारे पास, वो आ जाएगा √s² + 1 माइनस s की होल स्केयर ओवर √s² + 1। तो ये हमारे पास आ गया लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J2T, और ये रिजल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो सपोज करते हैं अब हम कि ये रिजल्ट जो हम कर रहे हैं ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू किसी टर्म k के लिए। तो अगर ये ट्रू है तो फिर इस जो J2 वाली टर्म है इसको ही हम अगर k टर्म में लिखें तो जहाँ जहाँ पे स्केयर है वहाँ वहाँ पे k आ जाएगा। तो लैप्लस दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा कि JKT इक्वल टू आ जाएगा होल पावर k, और बाकी सारा वही टर्म आ जाएगी। तो ये अगर ये ट्रू है तो आप चेक करते हैं कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए क्या ये ट्रू है। तो फिर हम क्या करते हैं कि JK+1 n की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं k+1, जो कि हमारे पास रिकर्सिव रिलेशन है उसमें। तो जहाँ जहाँ पे k है वहाँ वहाँ पे जब k+1 सब्सटीट्यूट किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो टर्म बची वो ये आ गई, JK+1 इज इक्वल टू JK-1 -2 इंटू J डैश ऑफ K। अब हमें दोनों टर्म्स जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उस पर हम लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करेंगे तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ JK+1 बराबर हो जाएगी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट टर्म -2 इंटू लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकंड टर्म। तो इन दोनों पे क्योंकि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो हमें पता है कि जो विच इज इक्वल टू, अब लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ JK+1 हमें जो राइट हैंड साइड है दो टर्म्स के बराबर है ना, तो उन दो टर्म्स के वैल्यूज हम देख लेते हैं। अब k-1 के लिए तो होल पावर फर्स्ट टर्म की होल पावर k-1 आ जाएगी और बाकी वही वाला फैक्टर आ जाएगा जो कि स्केयर के लिए था फिर k के लिए था, तो k-1 के लिए भी वही फैक्टर होगा और -2 इंटू, अब हमें पता है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन जब किसी इंटीग्रेशन जब किसी डेरिवेटिव पे अप्लाई करें तो एक फार्मूला बनता है और वो बराबर होता है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ JK ऑफ t माइनस JK ऑफ 0। और हमें ऊपर जो हमने लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ JK भी निकाली हुई है और JK ऑफ 0 भी हमें पता है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर हम देखें नाउ वी विल चेक के सेकंड लाइन है जिसमें हमने ये देखा कि जो सिंपली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सेकंड टर्म,
और जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जे के ऑफ जीरो जो होता है वो जीरो के इक्वल है। फिर अब हमारे पास 3 टर्म्स के बजाय सिर्फ 2 टर्म्स रह जाती हैं जो राइट हैंड साइड में दिख रही हैं। अब क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम ले सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट टर्म में हमने उसका एलसीएम लिया या वो चीज़ें कॉमन ले ली जो कि इसमें हैं। तो अगर हम इसमें अंडर रूट एस सर ये स्क्वायर प्लस स्क्रीन 1। शेयर नहीं हो रही आगे। अच्छा, मुझे सर नज़र आ रही है स्क्रीन। अच्छा सर जी जी सर जी जी सर एक दफ़ा दोबारा स्क्रीन। जी जी हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो रही है सर, जी हो अब रही हो है सर। गई है सर, अब हो गई। जी सर, ठीक है। जी जी और सर ये हुआ कि हमने एलसीएम जब लिया, ये हम नाउ वी विल चेक कि नाउ वी विल चेक द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन की हम पहुंचे हुए हैं थर्ड लाइन के राइट हैंड साइड पे बिल्कुल। उसमें हमने कॉमन लिए 2 टर्म्स जो कि आ रही थी ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, उसमें कॉमन आ रही थी अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन माइनस एस, और k माइनस वन कॉमन आ रहा था, और दूसरी टर्म आ रही थी डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन। तो बाकी जो अंदर टर्म्स बचती हैं वो रह जाती हैं अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर। अब जो लास्ट टर्म है इस की जिसमें ये प्रूफ हो गया कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे के प्लस वन इक्वल टू आ गई अंडर रूट इस होल टर्म की पावर के प्लस वन, और बाकी सारी की सारी सेम टर्म। तो क्योंकि हमने अज्यूम किया था के एन इज इक्वल टू के लिए ये ट्रू, जबकि हमारे पास ये रिजल्ट जो है के प्लस वन के लिए भी ट्रू निकल आया। तो इससे विद द सो इंडक्शन इंडक्शन कंप्लीट एंड द रिजल्ट इज प्रूव्ड। सो हम ये कह सकते हैं डेट इज कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे एंड के इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन माइनस एस होल पावर एन ओवर अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर हम किसी भी बेसल फंक्शन की लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन करें तो उसकी एक जर्नल टर्म ये है, और फॉर हम n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं उसके लिए ये चीज़ ट्रू है। अब नाउ अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें हमने t की जगह पे ए टी रिप्लेस करना है और उसका आंसर देखना है कि बेसल फंक्शन का आंसर क्या आता है, और इधर a कोई जो वो पॉजिटिव होगा नंबर। तो हम चेक करते हैं कि जे नॉट ऑफ 80, और हमें पता है कि एक वी नाउ वी विल रूल ऑफ स्केल। तो ये असल में अगर देखा जाए ना तो स्केल प्रॉपर्टी भी थी जो हमने ऊपर पढ़ी है कि अगर एक जगह पे 80 रिप्लेस करें तो स्केल प्रॉपर्टी होती है। तो वो अगर हम स्केल प्रॉपर्टी को देखें तो जब लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन किसी स्केल फंक्शन के ऊपर जो स्केलिंग फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें ना तो आंसर आता है 1/a एफ ऑफ एस ओवर ए। तो इस फार्मूले को हमने यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर जो कि स्केल प्रॉपर्टी कहलाती है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अगर इस फार्मूले को यूज किया जे एन ऑफ ए टी के ऊपर, तो फिर जब लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो वो बन गया 1/a एफ ऑफ एन ओ इंटू एस ओवर ए। अब 1/a तो सिंपल वैसे ही आ गया। अब एफ एन ओ इंटू एस ओवर ए जो था वो हमारे पास आ गया। अगर आप देखें तो ये जो हमने रिजल्ट अभी प्रूव किया ना, सो इंडक्शन कंप्लीट एंड रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो ये लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे ऑफ एन टी असल में एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एन के बराबर है। तो इसमें जहाँ जहाँ पे एस आ रहा है वहाँ वहाँ पे एस ओवर ए आ जाएगा, और बाकी सारी की सारी टर्म वही आ जाएगी। और ये रिजल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन राइट हैंड साइड जो है आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड आफ्टर कैंसलिंग सम टर्म्स हमारे पास ये आ जाता है अंडर रूट एस स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस एस होल पावर एन और ओवर ए एन इंटू अंडर रूट एस स्केयर प्लस ए स्केयर। और फिर लास्ट टर्म में ये लास्ट जो लाइन है उसमें ये होता है कि देन फॉर एन इज इक्वल टू जीरो के लिए हमने चेक करना है ना, क्योंकि ये तो जनरल टर्म निकल आई। तो n की जगह पे हम जीरो पुट कर देते हैं। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट ऑफ ए टी इक्वल टू आ गया, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे जीरो आ गया। तो अगर किसी बेस की पावर जीरो है तो वो वन होता है, किसी कोई भी एक वेरिएबल है उसकी पावर जीरो होती है तो वन के इक्वल आ गया। तो ऊपर वाली सारी टर्म वन के इक्वल आ गई, और नीचे जो बेस थी उसमें भी एक ए की पावर अगर जीरो आती है तो वो भी वन हो गया। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि अगर जो स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है बेसल फंक्शन के ऊपर वो बराबर होती है 1/a
अंडर रूट एस स्केयर प्लस ए स्केयर के। तो इस तरह से ये भी हमारा जो दूसरा पार्ट था वो भी प्रूफ हो गया, और इसमें बेसल फंक्शन को हमने डिफाइन किया था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसमें हम देखते हैं अच्छा, कि ऐसा करते एग्जांपल हैं है। कि यहीं पे हम सेशन को एंड कर लेते हैं आज। तो जी आज जी सर। जी जी काफी हो गया है, फिलहाल फिर इजाजत लेते हैं। जी सर, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज।